बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने 11th क्लास की मैथ स्टार्ट की हुई है और उसका चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया हुआ है और उसकी एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई है 5.1। और 5.1 का बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवा दिए हैं। और आज हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट। और क्वेश्चन नंबर 6 शुरू करने से पहले आपने जो सी वीडियो की क्वालिटी रखनी होती है, या तो आपने 480 पे वीडियो देखनी है या आपने 720 पे वीडियो देखनी है। और अपने जो सी मोबाइल की स्क्रीन है ना, उसको हॉरिजॉन्टल कर लिया करें ताकि बोर्ड पे लिखी हुई हर चीज़ आप लोगों को अच्छे से क्लियर नजर आए। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों हमारे पास सवाल नंबर 6 है, 4x की क्यूब प्लस 5x स्केयर माइनस का 3x माइनस 2 नीचे x स्केयर माइनस 1। तो बच्चों जब हम इस फ्रैक्शन को देखते हैं ना, तो ये फ्रैक्शन कौन सी है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मैंने बताया था, अगर ऊपर बड़ी रकम आ जाए और नीचे छोटी रकम आ जाए तो उसको क्या कहते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। या बराबर बटा बराबर फॉर्म आ जाए तो ये कौन सी फ्रैक्शन होती है? इम्प्रॉपर। तो इसको डिवाइड करके पहले प्रॉपर बनाना होता है, फिर इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करनी है। देखिए ऊपर बड़ी रकम है, नीचे छोटी रकम है, तो ये कौन सी फ्रैक्शन होगी? इम्प्रॉपर। इसको तकसीम करके हम क्या बनाएंगे? पहले प्रॉपर बनाएंगे। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों आपने क्या करना है? अंदर वाली रकम, ऊपर वाली रकम को अंदर रख लेंगे इस तरह, 4x की क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस 2। तो नीचे वाली रकम के साथ आपने डिवाइड करवा देना है। तवज्जो करिए। अब मैं एक्स स्क्वायर को यहाँ पर कौन सी वैल्यू के साथ मैं मल्टीप्लाई करवाऊं तो 4x की क्यूब बने? वो क्या हो सकता है? 2x। तो बच्चों 2x 4x हो सकता है। वो क्या हो सकता है? 4x। 4x को x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, 4x का क्यूब बन जाएगा। 4x को x स्क्वायर के साथ, 4x को -1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस का 4x आ जाएगा। तो जो करिएगा। तो बच्चों ऊपर वाली वैल्यू को अंदर रख लिया, नीचे वाली वैल्यू के साथ आपने डिवाइड करवाना है। तो एक्स स्क्वायर को यहाँ पर कौन सी वैल्यू के साथ मैं मल्टीप्लाई करवाऊं तो 4x की क्यूब बने? वो क्या हो सकता है? 4x। अब 4x को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवा कर नीचे लिख देंगे। अब ये प्लस है तो मनफी हो जाएगा, ये नफी है तो प्लस हो जाएगा। अब प्लस माइनस कैंसिल, तो क्या बच गया मेरे पास? 5x स्क्वायर, और ये माइनस का 3x है, ये प्लस का 4x है तो प्लस का x आ गया। और ये -2 इसी तरह, 5x स्क्वायर भी इसी तरह, -2 भी इसी तरह, माइनस का 3x था, ये प्लस का 4x था तो प्लस का x बच गया। अभी भी ये क्या है? बराबर बटा बराबर है। तो ये कौन सी फ्रैक्शन है? इम्प्रॉपर। इसको मजीद डिवाइड करवाना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर को मैं यहाँ पर कौन सी वैल्यू के साथ मैं मल्टीप्लाई करवाऊं तो 5x स्क्वायर बने? वो क्या हो सकता है? +5। एक्स स्क्वायर को 5 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 5x स्क्वायर हो जाएगा। 5 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -5 आ जाएगा। तो जो करिएगा, -5। तो ये प्लस है तो मनफी हो गई, ये नफी है तो जमा, ये प्लस माइनस कैंसिल, तो क्या बचेगा? x। ये माइनस का 2 है, ये प्लस का 5 है तो प्लस का 3 आ गया। अब ये क्या होगी? प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। तो इस फ्रैक्शन को लिखने का जो सा तरीकाकार होता है ना, वो होता है कोशेंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर। तो बच्चों ये वैल्यू आप लोगों की क्या कहलाती है? कोशेंट। ये वैल्यू आपकी कहलाती है रिमाइंडर यानी बाकी। और ये वैल्यू क्या कहलाती है? डिवाइजर, जिसके साथ हम डिवाइड करते हैं। तो बच्चों हम यहां पर लिख देंगे। तो x के x क्वेश्चन कितना मेरे पास? 4x प्लस 5 है। रिमाइंडर कितना मेरे पास? x प्लस 3 है। डिवाइजर कितना मेरे पास? x स्क्वायर -1 है। तो जो करिएगा। तो बच्चों मेरे पास स्पेस कम है, मैं इसी से को रेज कर दूंगा। तो ये आप काम रफ के अंदर भी कर सकते हैं, सवाल के अंदर भी कर सकते हैं, जो सा मैंने मिटा दिया। तो बच्चों मैं इस तरह लिख दूंगा। तो ये मेरे पास 4x प्लस 5 मसावी प्लस मेरे पास x प्लस 3 आ गया। ये एक मनफी का फैक्टर बन जाएगा और एक ये प्लस का फैक्टर बन जाएगा। अब आपने इसकी क्या बनानी है? आइडेंटिटी फॉर्म। ये वाली रकम इसी तरह आ गई, 4x प्लस 5 प्लस a ओवर पहला लीनियर फैक्टर प्लस b ओवर दूसरा लीनियर फैक्टर। तो बच्चों इसको मसावात नंबर 1 का नाम दे देंगे हम। आपने निकालनी है ए बी की कीमत। तो क्या करोगे? यहां से ये वाली वैल्यू उठा लेंगे, यहां से ये वैल्यू उठाकर
एक और मसावात बना देंगे। तो बच्चों x प्लस 3 ओवर x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 मसावी a ओवर x माइनस 1 प्लस b ओवर x प्लस 1, और इसको मसावात नंबर 2 का नाम दे देंगे। तवज्जो करिएगा। अब आपने इसको मल्टीप्लाई करवाना होता है, जिसके साथ हम डंटी फॉर्म बनाते हैं ना, उसी के साथ आपने क्या करवाना है, मल्टीप्लाई x माइनस 1 और x प्लस 1। तो जो करिएगा, जब ये दो फैक्टर को मैं इसके साथ ज़रब करवाऊंगा तो ये नीचे वाले दोनों कैंसिल हो जाएंगे, x प्लस 3 आ जाएगा मसावी। अब ये x माइनस 1 वाला फैक्टर कैंसिल, x प्लस ए के साथ आ जाएगा x प्लस 1 प्लस ये वाला b आ गया मेरे पास। तो जो करिएगा, तो यहाँ पर 1 था, तो बच्चों ये मेरे पास x प्लस 1 वाला फैक्टर कैंसिल, तो b के साथ x माइनस 1 आ जाएगा, b के साथ क्या आ जाएगा, x माइनस 1 आ जाएगा। तवज्जो करिएगा। अब बच्चों इसको मसावात नंबर हम नाम दे देंगे 3 का। अब इनमें से कोई एक लीनियर फैक्टर ही आपने 0 के बराबर लेना होता है। अब ये ले लेंगे x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यहाँ से x की वैल्यू निकाल, प्लस का 1 है माइनस का 1, इसको पुट कर देंगे इन इक्वेशन 3 के अंदर। तो जो करिएगा, x की वैल्यू क्या है, माइनस 1, x की वैल्यू क्या है, माइनस 1। तो जो करिएगा, x की वैल्यू क्या है, माइनस 1। तो बच्चों प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल होके ये क्या हो जाएगी, टर्म 0 हो जाएगी। माइनस का 1 प्लस का 3 है, तो प्लस का 2 आ गया, माइनस 1 माइनस का 2b। तो ये 2 ज़रब है b के साथ, इस तरफ आके 2 क्या हो जाएगा, तकसीम हो जाएगा, 2 के साथ कैंसिल होके माइनस 1 आ गई b की कीमत। तवज्जो करिएगा। अब इसके बाद बच्चों आपने x प्लस 1 0 के बराबर लिया था, अब x माइनस 1 को 0 के बराबर, x माइनस 1 इक्वल टू 0, यहाँ से x की वैल्यू, ये माइनस का 1 है, ये प्लस का 1। तो बच्चों इसको पुट कर देंगे। तो जो करिएगा, तो बच्चों इसको हम पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन 3 के अंदर, इक्वेशन 3 के अंदर पुट करेंगे। तवज्जो करिएगा। तो ये मेरे पास x की वैल्यू कितनी है, 1 प्लस 3 आ गया, a इसी तरह, x की वैल्यू क्या है 1 प्लस b इसी तरह, और x की वैल्यू क्या है 1 प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल होकर ये टर्म क्या होगी 0, 3 और 1 4 आ गया, 1 और 1 2a आ गया, ये क्या होगी टर्म 0 होगी, ये 2 ज़रब है, इस तरफ आके 2 क्या हो जाएगा, तकसीम, 2 दूनी 4, 2 आ गई a की कीमत। तो बच्चों मैंने a की कीमत भी निकाल ली, b की कीमत भी निकाल ली। अब क्या करेंगे, मसावात 1 में पुट करवाएंगे। क्यों 1 में पुट करवाएंगे, 4x प्लस 5b सवाल का हिस्सा है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, इसमें पुट करवा देंगे। तवज्जो करिएगा। तो हम यहाँ पर लिख भी देंगे पुट इन 1। तो बच्चों इक्वेशन 1 के अंदर पुट करेंगे। तवज्जो करिएगा। देखें ये 4 मसावी इसी तरह, 4x प्लस 5 इसी तरह प्लस हमारे पास a की कीमत कितनी है 2 दर्ज करवा दी, b की कीमत कितनी है मेरे पास माइनस 1 है, तो माइनस 1 दर्ज करवा दी मैंने। तो बच्चों मैंने इस मसावात 1 के अंदर है ना, ये वैल्यू इसी तरह, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू माइनस 1 दर्ज करवा दी। तो ये मेरे पास आ गया 4x प्लस 5 प्लस 2 ओवर x माइनस 1 प्लस माइनस माइनस 1 ओवर x प्लस 1। तो बच्चों ये क्या था आप लोगों का फाइनल आंसर। तो ये था आप लोगों का सवाल नंबर 6। नेक्स्ट सवाल नंबर 7 है 3x स्क्र माइनस 12x प्लस 11 ओवर x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2x माइनस 3। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी आइडेंटिटी फॉर्म बनाएंगे, क्योंकि ये तीनों ही नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर है, रिपीट होने वाले नहीं है। a ओवर पहला लीनियर फैक्टर, b ओवर दूसरा लीनियर फैक्टर, c ओवर तीसरा लीनियर फैक्टर। अब क्या करेंगे, जिन फैक्टर के साथ आपने आइडेंटिटी फॉर्म बनाई है ना, उन्हीं 3 फैक्टर को इसके साथ भी ज़रब, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी ज़रब करवाएंगे। तो ये तीनों फैक्टर इसके साथ कैंसिल होकर ये ऊपर वाली रकम आ जाएगी, x माइनस 1 कैंसिल हो गया, ये दोनों फैक्टर a के साथ आ जाएंगे। फिर ये x माइनस 2 कैंसिल हो गया, ये दोनों फैक्टर b के साथ आ जाएंगे। फिर ये x माइनस 3 कैंसिल हो गया, ये दोनों फैक्टर c के साथ आ जाएंगे। इसको मसावात नंबर 2 का नाम दे देंगे। अब क्या करेंगे, इन तीनों लीनियर फैक्टर में से ना कोई एक पहले, कोई भी हम एक पहले 0 के बराबर ले सकते हैं। मैंने x माइनस 2 0 के बराबर ले लिया, माइनस का 2 है प्लस का 2 हो गया। अब ये जो सी वैल्यू है ना मैंने पुट करवानी है किसके अंदर,
इन इक्वेशन 2 के अंदर जहां पर x है वहां पर 2 दर्ज, x की वैल्यू 2, ये 11 इसी तरह। अब आप लोगों को पता है x माइनस 2 किसके बराबर है, 0 के। ये a वाली सारी टर्म 0 होगी, तो x की वैल्यू यहाँ पर मैंने 2 दर्ज करवा दी। अब देखिए x माइनस 2 किसके बराबर है, 0 के, तो ये c वाली सारी टर्म क्या होगी, 0 होगी। तो बच्चों ये प्लस का 2 है, माइनस का 1 है, प्लस का 1, प्लस का 2, माइनस का 3, माइनस का 1, 2 दूनी 4, 4 तिये 12, 2 12 दूना 24, प्लस 11, 12 और जमा करेंगे 11 तो ये 23 आ जाएगा, और ये माइनस का 24 है तो माइनस का 1 बच गया। माइनस 1 को बी के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, माइनस 1, माइनस माइनस के साथ कैंसिल, तो बी की कीमत आ गई हमारे पास 1 आ गई। इस तरह अब इसके बाद हमने x माइनस 3 को 0 के बराबर ले लिया, माइनस का 3 था प्लस का 3 हो गया, पुट इन इक्वेशन 2 कर दिया, जहां जहां पर x है वहां पर मैंने ना 3 दर्ज करवा दिया। तो यहाँ पर x माइनस 3 0 के बराबर है, a वाली टर्म भी 0 हो जाएगी, x माइनस 3 के बराबर है तो b वाली टर्म भी 0 होगी। c की जगह, c की वैल्यू के अंदर है ना x की जगह हम 3 दर्ज करवा देंगे, तो 3 3 9, 9 तिया 27 हो गया, 12 तिया 36 हो गया, प्लस 11, 3 में से 1 निकालेंगे 2, 2 3 में से 2 निकालेंगे 1, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 2, 2 को c के साथ ज़रब करेंगे 2c, प्लस का 27 प्लस का 11, तो ये प्लस का हो जाएगा 38, तो इसमें से माइनस करेंगे 36 तो प्लस बचेगा 2, ये 2 ज़रब है, इस तरफ आके 2 तकसीम हो गया, 2 2 के साथ कैंसिल होके 1 आ गई सी की कीमत। अब x माइनस 1 को हम 0 के बराबर ले लेंगे, ये माइनस का 1 है, इस तरफ आके प्लस का 1 हो गया, पुट इन इक्वेशन 2 कर देंगे, तो x की वैल्यू 1 दर्ज करवा दी, तो यहाँ पर b भी क्या हो जाएगा 0, c भी क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ पर हमारे पास 3 आ गया, माइनस का 12 प्लस का 11, प्लस का 1 है, माइनस का 2 है, माइनस का 1, प्लस का 1 है, माइनस का 3 है, माइनस का 2, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस का 2a आ गया, ये 2 ज़रब है, इस तरफ आगे 2 तकसीम हो गया, तो ये 2 2 के साथ कैंसिल होकर a की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास है 1 आ गई। अब मैं आपने ना a b c की वैल्यू ना हम इक्वेशन 1 के अंदर दर्ज करवा देंगे, तो जो करिएगा हमने क्या करनी है, इक्वेशन 1 के अंदर दर्ज करवा देनी है, पुट, तो जो करिएगा पुट इन 1, तो ये मसावी इसी तरह a की कीमत कितनी है मेरे पास 1 है, तो 1 दर्ज करवा दी, नीचे वाला फैक्टर इसी तरह, तो b की कीमत कितनी है मेरे पास 1 है, तो 1 दर्ज करवा दी, तो x माइनस 2 आ गया, प्लस c की कीमत कितनी है मेरे पास 1 है, c की भी, तो 1 ओवर x माइनस 3 आ गया, तो बच्चों ये 1 ओवर x माइनस 1 प्लस 1 ओवर x माइनस 2 प्लस 1 ओवर x माइनस 3, तो ये क्या हो गया आप लोगों का फाइनल आंसर। तो ये था आप लोगों का सवाल नंबर 7। नेक्स्ट करते हैं इसका सवाल नंबर 8, आप लोगों को मज़ीद समझ आ गई। सवाल नंबर 8, तो बच्चों सवाल नंबर 8 है ना, ये इम्प्रॉपर है, देखें x को x के साथ ज़रब करूंगा x स्क्वायर, फिर x स्क्वायर को x के साथ ज़रब करूंगा तो मेरे पास क्या बनेगा, x की क्यूब बनेगा। नीचे देखें x को x के साथ ज़रब किया x स्क्वायर, फिर x के साथ ज़रब किया x की क्यूब, तो देखें बराबर बटा बराबर हो ना, तो वो फ्रैक्शन कौन सी होती है, इम्प्रॉपर, उसको डिवाइड करके प्रॉपर बनाना होता है, उसके बाद आपने इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करनी होती है, तवज्जो करिएगा। तो क्या करेंगे, ऊपर वाले दोनों फैक्टर को मैंने ज़रब करवा दिया, नीचे वाले भी ये दोनों फैक्टर को आपस में मैंने ज़रब करवा दिया, ये फैक्टर इसी तरह, तो बच्चों ये मेरे पास एक्स स्क्वायर इसी तरह माइनस 2x माइनस 1x माइनस का 3x प्लस 2, फिर x माइनस 3 इसी तरह, एक्स स्क्वायर इसी तरह आ गया माइनस का 5 और माइनस का 4 माइनस का 9x और 20 इसी तरह, और x माइनस 6 इसी तरह। अब क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में ज़रब करवा देंगे, तो ज़रब करवाएंगे हमारे पास आ जाएगा x का क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 6। इसी तरह इन दोनों को आपस में ज़रब करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा x का क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 20x माइनस 6x स्क्वायर प्लस 54x माइनस 120। अब क्या करेंगे, ये x की क्यूब इसी तरह माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस का 6x स्क्वायर, 9x और 2x 11x और माइनस 6 इसी तरह आ गया, एक्स क्यूब इसी तरह माइनस 9x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर माइनस का 15x स्क्वायर माइनस प्लस का 20x और माइनस का प्लस का 54x प्लस का 74x और माइनस 120 इसी तरह। देखें ऊपर भी बड़ी बराबर बटा बराबर आ गई। तो बच्चों मैंने आप लोगों को बताया था अगर बराबर
बटा बराबर फ्रैक्शन आ जाए, उसको डिवाइड करके आपने प्रॉपर बनाना होता है, यह है इम्प्रॉपर। तो अंदर वाली रकम ऊपर वाली वैल्यू को अंदर रखा, नीचे वाली वैल्यू के साथ डिवाइड करवाएंगे। अब एक्स की क्यूब को यहां पर कौन सी वैल्यू के साथ मैं मल्टीप्लाई करवाऊं तो एक्स की क्यूब बने, वो क्या है 1। तो बच्चों वो क्या है हमारे पास 1 है, तो 1 को इस तमाम वैल्यू को सर्व करवा के नीचे लिख देंगे। अब लामते तब्दील करवा देंगे, तो बच्चों ये प्लस माइनस इसी तरह, माइनस का 6x है, प्लस का 15x है, तो प्लस का 9x बचेगा। 11x प्लस का है, माइनस का 74x है, तो माइनस का 63x आ गया। माइनस का 6 है तो प्लस का 120 है, तो प्लस का 144 आ गया। तो बच्चों अब इस रकम को लिखने का तरीकाकार था क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर। ये रकम आप लोगों की क्वोशिएंट कहलाती है, ये वैल्यू आप लोगों की रिमाइंडर है, और ये वैल्यू आप लोगों की डिवाइजर है। तो क्वोशिएंट की जगह क्वोशिएंट की वैल्यू, रिमाइंडर की जगह रिमाइंडर की वैल्यू, डिवाइजर की जगह डिवाइजर की वैल्यू। तो अब मैंने नीचे वाली रकम को ना मैं इस तरह फैक्टर की फॉर्म लिख दूंगा, दोबारा यही फैक्टर लिख दूंगा। अब मैंने इसकी क्या बनानी है आइडेंटिटी फॉर्म। तवज्जो करिएगा बच्चों, मेरे पास स्पेस कम है, तो इतने हिस्से को मैं सारे को क्या करवाऊंगा, रेज करवाऊंगा। तवज्जो करिएगा, तो ये आपने इजाफी काम करना था, इसको प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना था। तवज्जो करिएगा, तो बच्चों ये मेरे पास क्या है 1 प्लस 9x स्क्वायर माइनस का 63x प्लस 114, तो ओवर हमारे पास है x माइनस 4 है, और x माइनस 5 है, और x माइनस 6 है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी आइडेंटिटी बना लेंगे। तो बच्चों हम इसकी क्या बना लेंगे आइडेंटिटी, तो जो करिएगा आइडेंटिटी फॉर्म बनेगी। देखिए ये 1 इसी तरह, ये वाला a ओवर पहला लीनियर फैक्टर प्लस b ओवर दूसरा लीनियर फैक्टर प्लस c ओवर तीसरा लीनियर फैक्टर, इसको मसावात नंबर 1 का नाम दे देंगे। आपने निकालनी है ए बी की कीमत। अब क्या करेंगे, यहां से ये वाली रकम उठा लेंगे और यहां से इसकी आइडेंटिटी उठा लेंगे। तो बच्चों ये मेरे पास आ जाएगा 9x स्क्वायर माइनस का 63x प्लस 114 बटा x माइनस 4 और x माइनस 5 और x माइनस 6 मसावी a ओवर x माइनस 4 प्लस b ओवर x माइनस 5 प्लस c ओवर x माइनस 6। तवज्जो करिएगा, अब इसके बाद आपने मल्टीप्लाई करवाना होता है। क्या करवाना होता है, मल्टीप्लाई x माइनस 4 के साथ और x माइनस 5 के साथ और x माइनस 6 के, ये तीनों फैक्टर कैंसिल, तो हमारे पास आ जाएगा 9x स्क्वायर माइनस का 63x प्लस 114 मसावी x माइनस 4 वाला कैंसिल, बकाया ये दोनों फैक्टर इसके साथ आ जाएंगे इस तरह, प्लस b आ गया x माइनस 4 और x माइनस 6। तवज्जो करिएगा, अब x माइनस 6 वाला कैंसिल, तो c इंटू एक्स माइनस 4 और x माइनस 5। तवज्जो करिएगा, तो इसको मसावात नंबर का नाम दे देंगे 3 का। तवज्जो करिए, ये मसावात नंबर थी 2। अब इनमें से कोई एक फैक्टर 0 के बराबर ले लेंगे। x माइनस 5 को हमने 0 के बराबर ले लिया, और यहाँ से x की वैल्यू उनका माइनस का 5 है, प्लस का 5। अब इसको पुट कर देंगे। तवज्जो करिएगा, क्या करेंगे, पुट इन इक्वेशन 3 के अंदर। तवज्जो करिएगा, इक्वेशन 3 के अंदर हम दर्ज करवा देंगे इसे। तो ये हमारे पास आ जाएगा ये 9 इसी तरह, और x की वैल्यू कितनी है 5, और ऊपर होल का स्क्वायर माइनस 63 इसी तरह, x की वैल्यू कितनी है 5 और प्लस 114 इक्वल टू। तवज्जो करिएगा, देखें x माइनस 5 किसके बराबर है 0 के, a वाली टर्म भी क्या होगी 0 होगी, प्लस b की वैल्यू b इसी तरह, x की वैल्यू क्या हमने दर्ज करवानी है 5 माइनस 4 इसी तरह, x की वैल्यू 5 और माइनस 6 इसी तरह। तवज्जो करिएगा, और c वाली सारी टर्म क्या हो जाएगी 0। देखिए x माइनस 5 किसके बराबर है 0 के, c वाली सारी टर्म क्या होगी 0। 5 का स्केयर लिया 25, 25 ज़रबे 9 करेंगे। तवज्जो करिएगा, कैलकुलेटर इस्तेमाल करेंगे, 25 ज़रबे 9, तो ये मेरे पास आ जाएगा 225 आ जाएगा। तवज्जो करिएगा, 63 ज़रबे 5 करेंगे, 63 ज़रबे 5 करेंगे
तो 63 ज़रबे 5 करेंगे तो ये हमारे पास माइनस का 315 आ जाएगा, प्लस 114 इक्वल टू प्लस का 5 है माइनस का 4 है तो ये प्लस का 1 आ जाएगा, प्लस का 5 है माइनस का 6 है तो माइनस का 1 आ जाएगा। तो हम करेंगे 225 माइनस 315 फिर प्लस, फिर हम करेंगे प्लस 114 तो ये हमारे पास आ जाएगा 24 आ जाएगा। कितना आ गया 24 माइनस का बी, ये माइनस इस तरफ आ जाएगी तो माइनस का 24 आ गया बी की कीमत। तवज्जो करिएगा, तो बी की कीमत कितनी आ गई -14। तो बच्चों मेरे पास स्पेस कम है तो अब इसके बाद हमने ये वाला फैक्टर 0 के बराबर लिया था x-5, अब x-6 को 0 के बराबर ले लेंगे। ये माइनस का 6 है, इस तरफ आगे प्लस का 6 हो जाएगा। अब इसको पुट कर देंगे इन इक्वेशन 3 के अंदर, इक्वेशन 3 में दर्ज करवाना है आपने, तवज्जो करिएगा। तो बच्चों ये मेरे पास 9 इसी तरह, x की वैल्यू क्या है 6 ऊपर होल का स्क्वायर माइनस 63 इसी तरह, x की वैल्यू 6 प्लस 114 इसी तरह और इक्वल टू, तो जो x-6 किसके बराबर है 0 के, a वाली टर्म भी 0 होगी, x-6 किसके बराबर है 0 के c, b वाली टर्म भी 0 होगी। तो ये मेरे पास c इसी तरह, x की वैल्यू क्या है 6, तो जो करिएगा x की वैल्यू क्या है 6 है हमारे पास। तो ये 6 का स्क्वायर लिया 36, 36 ज़रबे 9 करेंगे, 9 ज़रबे 36 करेंगे तो ये 324 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 324। 63 ज़रबे 6 करेंगे, 63 ज़रबे 6 करेंगे तो ये 378 आ गया, प्लस 114 इक्वल टू 6 में से -4 करेंगे 2 आ जाएगा, C2 आ गया, 6 में से -5 करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो बच्चों अब करेंगे हम कैलकुलेटर से 324 माइनस 378 प्लस 114 तो ये मेरे पास आ जाएगा 60 आ जाएगा। ये 2 ज़रब है तो इस तरफ आके 2 क्या हो जाएगा तकसीम, तो 2 के टेबल पे तकसीम करवा देंगे इसको तो ये 30 आ जाएगा मेरे पास। सी की वैल्यू कितनी आ गई 30 आ गई मेरे पास, तवज्जो करिएगा, सी की वैल्यू कितनी आ गई 30। अब मेरे पास स्पेस कम है, मैंने बी की कीमत भी निकाल ली, सी की कीमत भी निकाल ली, तो हम क्या करते हैं सी की कीमत यहाँ पर लिख दें। सी मेरे पास कितना है 30 है, इस हिस्से को मैं इतने को रेज करता हूँ, तो जो करिएगा। अब मैंने 2 वैल्यू निकाल, अब पता क्या करना है आपने, तीसरा फैक्टर ले लेना है, x-5 भी ले लिया, x-6 भी ले लिया, x-4 ले लेंगे। तो बच्चों x-4 इक्वल टू 0, ये माइनस का 4 है, इस तरफ आके प्लस का 4 हो जाएगा, इसको पुट कर देंगे इन इक्वेशन 3 के अंदर, तवज्जो करिएगा। तो बच्चों ये मेरे पास 9 इसी तरह, x की वैल्यू 4 है और ये 63 इसी तरह, x की वैल्यू 4 और 114 भी इसी तरह इक्वल टू, तो ये मेरे पास a आ गया, x की वैल्यू कितनी है मेरे पास 4, तो जो करिएगा x की वैल्यू कितनी है मेरे पास 4 है, b भी 0 हो जाएगा, c भी 0 हो जाएगा। अब 4 का स्क्वायर लेंगे 16, 16 ज़रबे 9, 16 ज़रबे 9 करेंगे तो ये 144 आ जाएगा। 63 ज़रबे 4 करेंगे, 63 ज़रबे 4 करेंगे तो ये -252 आ जाएगा, प्लस 114 इक्वल टू, देखिए प्लस का हमारे पास 4 है, माइनस का 5 है, माइनस का 1, प्लस का 2 है, माइनस का 6 है तो माइनस का 2। तो जो करिएगा अब कैलकुलेटर से 144 -252 प्लस 114 प्लस 114 तो ये हमारे पास 6 आ जाएगा। नफ़ी नफ़ी जमा का 2a, ये 2 ज़रब है, इस तरफ आके 2 क्या हो जाएगा तकसीम, 2 3 6, तो मेरे पास है ना a की जो सी कीमत आ जाएगी ना 3 आ जाएगी, a की कीमत, a की कीमत कितनी आ गई 3। तो बच्चों मैंने a की कीमत भी निकाल ली, b की कीमत भी निकाल ली, c की कीमत भी निकाल ली। अब क्या करेंगे मसावात 1 में दर्ज करवा देंगे। अब मसावात 1 में बच्चों दर्ज करवा देते हैं हम, ये मेरे पास मसावी आ गई, ये वाला 1 आ गया, a कितना है मेरे पास 3 है तो 3 दर्ज करवा दिया, और x-4 इसी तरह। b कितना है मेरे पास 24 है, -24 है तो प्लस माइनस
माइनस का 24 बटा एक्स माइनस 5 आ जाएगा, प्लस सी की वैल्यू कितनी है 30, तो 30 दर्ज करवा दी, और एक्स माइनस 6 इसी तरह। तो बच्चों ये क्या आ गया आप लोगों का फाइनल आंसर। तो ये था आप लोगों का सवाल नंबर 8। नेक्स्ट करेंगे इसका सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 है एक्स स्क्र ओवर एक्स स्क्र प्लस ए और इंटू एक्स स्क्र प्लस बी इंटू एक्स स्क्र प्लस सी। तो बच्चों ये हमारे पास कौन से फैक्टर हैं, क्वाड्रेटिक फैक्टर हैं। क्वाड्रेटिक फैक्टर की हमें आइडेंटिटी फॉर्म बनानी नहीं आती, तो हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फैक्टर को तब्दील करवाएंगे लीनियर फैक्टर के अंदर। तो आपने लेट कर लेना y बराबर है एक्स स्क्र के। अब जहां जहां पर एक्स स्क्र है ना वहां पर आपने y दर्ज करवा देना है। तो बच्चों अब आपके पास कौन से फैक्टर बन गए, लीनियर। लीनियर फैक्टर की आइडेंटिटी फॉर्म कैसे बनाते हैं, ए ओवर पहला लीनियर फैक्टर, बी ओवर दूसरा लीनियर फैक्टर, सी ओवर तीसरा लीनियर फैक्टर। इन तीनों लीनियर फैक्टर को आपस में फिर इस पूरी मसावात के साथ ना मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो आप लोगों के पास मसावात नंबर 2 बन जाएगी। इसके बाद आपने y प्लस बी को 0 के बराबर ले लिया, प्लस का b था माइनस का b कर दिया, पुट इन इक्वेशन 2। अब जहां जहां पर y है वहां पर माइनस b दर्ज करवा देना है आपने। तो y प्लस बी किसके बराबर था 0 के, तो a की सारी टर्म क्या होगी 0, तो y की जगह माइनस बी, y की जगह माइनस बी, y की जगह आपने क्या दर्ज करवाना है माइनस बी। तो बच्चों हम इसको रीअरेंज करेंगे तो ये सी पहले आ जाएगा, तवज्जो करिएगा, ये सी पहले आ जाएगा, बी बाद में आ जाएगा, तवज्जो करिएगा। माइनस ए शुरू में, माइनस बी बाद में, सी शुरू में, माइनस बी बाद में। ये बी के साथ दोनों फैक्टर मल्टीप्लाई थे, इस तरफ आके ये दोनों फैक्टर क्या हो गए, डिवाइड हो गए। तो ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, बी की कीमत आ गई। अब मैंने सी प्लस 0 के बराबर ले लिया, प्लस का सी था माइनस का सी कर दिया, पुट इन इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 के अंदर y की जगह माइनस सी, तो a भी 0 हो जाएगा, b भी 0 हो जाएगा। तो c की जगह आपने क्या दर्ज करवाना है, y की जगह माइनस सी माइनस का c, a शुरू में माइनस सी बाद में, b शुरू में माइनस सी बाद में। तो ये दोनों c के साथ रकमें मल्टीप्लाई हो रही हैं, इस तरफ आके डिवाइड हो जाएंगे, तो ये वैल्यू किसकी आ जाएगी c की। इसके बाद हमने y प्लस ए 0 के बराबर ले लिया, प्लस का ए माइनस का ए कर देंगे, पुट इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 के अंदर b भी 0 हो जाएगा, c भी 0 हो जाएगा। तो मैंने y की जगह माइनस ए दर्ज करवा दिया, b पहले माइनस ए बाद में, c पहले माइनस ए बाद में। ये दोनों रकमें मल्टीप्लाई, इस तरफ आके दोनों रकमें क्या होगी, डिवाइड। तो बच्चों ये मैंने क्या निकाली, ए बी की कीमत निकाली। अब क्या करेंगे, मसावात 1 में पुट कर देंगे, पुट इन 1। तवज्जो करिएगा, ये मसावी इसी तरह। ए की वैल्यू है हमारे पास माइनस ए बटा बी माइनस ए इंटू सी माइनस ए। तवज्जो करिएगा, नीचे वाली रकम इसी तरह, y प्लस ए इसी तरह, प्लस b की कीमत क्या है, b की कीमत है माइनस बी ओवर ए माइनस बी इंटू ए सी माइनस। तवज्जो करिएगा, तो बच्चों यहाँ पर स्पेस कम है, अब आपने ए बी सी की कीमत निकाल ली, अब स्पेस कम है तो मैं इतने हिस्से को क्या करवाऊंगा, रेज करवाऊंगा। आप स्क्रीन शूट ले लें इसकी, तवज्जो करिएगा। तो बच्चों ये मेरे पास मसावी इसी तरह ए की कीमत क्या है, मेरे पास ए की कीमत है माइनस ए बटा मेरे पास बी माइनस ए इंटू सी माइनस ए ओवर वाई प्लस ए इसी तरह आ गया, ये प्लस आ गया। बी की कीमत क्या है मेरे पास, माइनस बी है ओवर ए माइनस बी इंटू सी माइनस बी ओवर वाई प्लस बी इसी तरह आ गया, प्लस सी की कीमत क्या है मेरे पास, माइनस सी है, ए माइनस सी और बी माइनस सी बटा वाई प्लस सी। तवज्जो करिएगा, अब क्या करेंगे, माइनस ए को ऊपर रख लेंगे, बकाया रकम को नीचे ले आएंगे। माइनस ए ऊपर आ गया और नीचे आ जाएगा बी माइनस ए इंटू सी माइनस ए इंटू वाई प्लस ए, प्लस माइनस माइनस हो गया, बी को ऊपर रख लेंगे, ये दोनों फैक्टर नीचे आ जाएंगे, ए माइनस बी और सी माइनस बी और वाई प्लस बी इसी तरह, ये दोनों नीचे आ जाएंगे। प्लस माइनस माइनस सी ऊपर रख लेंगे, ये नीचे वाली ये वाली वैल्यू नीचे आ जाएंगी, ए माइनस सी इंटू बी माइनस सी और वाई प्लस सी।
तो बच्चों मैंने ए बी सी की वैल्यू दर्ज करवा दी, क्योंकि सवाल दिया था उसने एक्स के अंदर, सवाल किसके अंदर दिया था, एक्स के अंदर, जवाब भी आपने एक्स के अंदर देना है। तो हम क्या करेंगे, स्पेस कम है तो मैं इस इतने हिस्से को क्या करवाऊंगा, रेज। तो जो करिएगा, अब क्या करेंगे, इस मसावात के अंदर ना y की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर, जो सा आपने आंसर निकाला ना, यहाँ पर y की जगह एक्स स्क्वायर दर्ज करवा देंगे। तवज्जो करिएगा, तो बच्चों ये मसावी इसी तरह माइनस ए ओवर बी माइनस ए इंटू सी माइनस ए इंटू वाई की वैल्यू आपने क्या दर्ज करवानी है, एक्स स्क्वायर। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस ए आ गया और माइनस बी ओवर हमारे पास ए माइनस बी इंटू सी माइनस बी। तो इस y की जगह आपने क्या दर्ज करवाना है, एक्स स्क्वायर और प्लस बी इसी तरह और माइनस सी ओवर, तो ये हमारे पास था a माइनस सी इंटू बी माइनस सी इंटू वाई की जगह आपने दर्ज करवा देना एक्स स्क्वायर और प्लस सी इसी तरह और प्लस सी इसी तरह। तो मैंने ना यहाँ पर y की जगह ना मैंने एक्स स्क्वायर दर्ज करवा दिया, यही आप लोगों का फाइनल आंसर है। तो बच्चों ये था आप लोगों का सवाल नंबर 9। नेक्स्ट करते हैं इसका सवाल नंबर 10, तवज्जो करिएगा। 10 है एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन होल का स्क्वायर। तो बच्चों मैंने बताया था ना भी लीनियर फैक्टर के ऊपर अगर होल की पावर आ जाए ना तो इस फैक्टर का नाम होता है रिपीटेड लीनियर फैक्टर। तो रिपीटेड लीनियर फैक्टर की आपने जो सी आइडेंटिटी फॉर्म बनानी होती है ना वो इस तरह बनाते हैं, हम देखें ए ओवर पहला लीनियर फैक्टर की पावर 1 प्लस बी ओवर लीनियर फैक्टर की पावर 2। अगर पावर 3 होती तो आपने 3 तक जाना था, अगर पावर 4 होती तो 4 तक जाना था। तो बच्चों जिसके ऊपर लीनियर फैक्टर देखें एक्स के ऊपर पावर कितनी है 1, तो है ये कौन सा है, लीनियर फैक्टर। लेकिन होल की पावर आ जाए, जब भी लीनियर फैक्टर के ऊपर होल की पावर आ जाए तो उस फैक्टर का नाम होता है रिपीटेड लीनियर फैक्टर। तो बच्चों यहाँ पर रिपीटेड लीनियर फैक्टर की आइडेंटिटी फॉर्म आप लोगों ने इस तरह बनानी है। और मैंने एक्सरसाइज शुरू करने से पहले रिपीटेड और नॉन रिपीटेड के मतलब आप लोगों को नॉलेज मैंने दिया हुआ है पहले से। देखिए पावर 2 थी, पावर 1 फिर पावर 2 तक। तो इसके बाद बच्चों आपने क्या करवाना होता है, मल्टीप्लाई एक्स माइनस वन होल का स्क्वायर के साथ। अब जिसके साथ मल्टी आइडेंटिटी फॉर्म बनाते हैं उसी वैल्यू के साथ पूरी मसावात को मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो बच्चों ये वाला फैक्टर कैंसिल होके तो मेरे पास x प्लस 1 आ गया मसावी। अब यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पर पावर 1 है, 1 पावर कैंसिल तो a इंटू एक्स माइनस 1 आ गया प्लस, अब ये 2 वाली पावर ये 2 के साथ कैंसिल प्लस b आ गया, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे। तो बच्चों इनमें से कोई एक लीनियर फैक्टर आपने 0 के बराबर लेना होता है। ये वाला आ गया लीनियर फैक्टर, ये इसको किसके बराबर ले लेंगे, 0 के बराबर। यहाँ से x की कीमत निकालेंगे, माइनस का 1 है प्लस का 1 हो गया। तो जो करिएगा अब इसको पुट करेंगे, पुट इन 2 के अंदर। तो बच्चों जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर आपने क्या दर्ज करवाना है 1, तो x की जगह क्या दर्ज करवाना है 1। तो जो करिएगा तो प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल होके a की वैल्यू क्या होगी 0, b आ गया 1 और 1 2, तो यानी b की वैल्यू आप लोगों के पास है 2 आ गई। तो जो करिएगा अब ना इस मसावात 2 के अंदर कोई और लीनियर फैक्टर हमारे पास नहीं है, लेकिन आप लोगों ने a की कीमत निकालनी है। अब क्या करेंगे, कंपैरिजन वाली मसावात बनाएंगे। क्या बनाएंगे, कंपैरिजन वाली इक्वेशन बनाएंगे। हम यहाँ पर लिख भी देंगे कंपेयर बाय इक्वेशन। हमने कंपेयर वाली इक्वेशन बनानी है, कंपेयर वाली इक्वेशन, क्योंकि हमारे पास और कोई, क्योंकि लीनियर फैक्टर ही आपने 0 के बराबर लेना होता है। सिर्फ एक ही फैक्टर था इस मसावात के अंदर, वो हमने 0 के बराबर लेकर वहां से हमने b की कीमत निकाल ली। अब आपने निकालनी है a की कीमत। अब क्या करेंगे, कंपैरिजन वाली मसावात बनाएंगे। हम मसावात 2 को ना हल कर लेंगे। तो बच्चों ये मेरे पास x प्लस 1 इसी तरह मसावी a को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ax माइनस a आ गया और प्लस b। इस मसावात को हल कर लेंगे। ये मसावात, इस मसावात नंबर 2 को हल करेंगे ना इस तरह, a को इसके साथ ज़रा b इसी तरह आ गया, ये वैल्यू भी इसी तरह। तो इस तरह की मसावात कहलाती है कंपेयर वाली मसावात, मुआवजने वाली मसावात। तो जो करें, अब मुआवजना करेंगे, मुआवजना कर लेंगे हम। सबसे पहले इसमें बड़ा वेरिएबल कौन सा है, x है,
तो हम यहाँ पर लिखेंगे एक्स केयर एक्स कोफिशेंट ऑफ एक्स, कोफिशेंट ऑफ एक्स ले लेंगे, कोफिशेंट ऑफ एक्स, एक्स के साथ कोफिशेंट कितना है यहाँ पर 1, तो 1 ले लिया। यहाँ पर एक्स के साथ कोफिशेंट कितना है ए, तो ए ले लिया। तो मेरे पास ए की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। ए की कीमत भी निकाल ली, बी की कीमत भी निकाल ली। अब क्या करेंगे, मसावात 1 में पुट कर देंगे। तो बच्चों पुट इन 1 मसावी, इसी तरह ए की वैल्यू कितनी है 1, 1 दर्ज करवा दी, x माइनस 1 इसी तरह आ गया। b की कीमत कितनी है मेरे पास, b की कीमत 2 है, तो 2 दर्ज करवा दिया, नीचे x माइनस 1 और ऊपर होल का स्क्वायर। तो बच्चों ये क्या आ गया आप लोगों का फाइनल आंसर। तो बच्चों आपने ना देखिए लीनियर फैक्टर 0 के बराबर है एक आपने ले लिया, तो b की कीमत आ गई। अब इसके अंदर कोई और लीनियर फैक्टर नहीं है, तो आपने कंपैरिजन वाली इक्वेशन बनानी है इस मसावात नंबर 2 को हल करके। वो कैसे हल करें, x प्लस 1 इसी तरह a को इन दोनों के साथ ज़रब करवा दिया, तो ये आप लोगों के पास बन गई कंपैरिजन वाली मसावात। अब आपने कंपेयर करवाना है, सबसे बड़ा वेरिएबल कौन सा इसके अंदर x है, तो कोफिशिएंट ऑफ x ले लेंगे। तो x का कोफिशिएंट कितना 1, यहाँ पर x का कोफिशिएंट कितना a, तो a की वैल्यू 1 आ गई, b हमने पहले से निकाली हुई थी, इक्वेशन 1 के अंदर हमने दर्ज करवा दी। तो बच्चों ये था आप लोगों का सवाल नंबर 10। नेक्स्ट इसका सवाल नंबर 11 स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर किसी भी स्टूडेंट को 11th क्लास की मैथ के अंदर मसला बनता है ना, तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 0303 87 90 427। इस नंबर पर रब्ता करके मैथ के मतलब कोई भी मालूमात आप हासिल कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में ज़रूर याद रखें।